हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था। हमारा एसएल हिट हो चुका था 23,475 के आसपास इसकी ओपनिंग थी। 9:16 का टाइम है और बाद में मैंने डाल दिया था रिलायंस में काफ़ी अच्छी मूव आ सकती है। रिलायंस कुड बी टुडेज लीडर। सेकेंड हाफ में बहुत ही शानदार मूव आई। रिलायंस ने एक तरफा मूव दी, 2280 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। रिलायंस ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है और मैंने आप लोगों को बिल्कुल ये बता दिया था कि टाइमिंग व्हेन इट मूव्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो टाइमिंग आप देख सकते हैं किस टाइम पे इसने लंबी मूव दी है या शानदार मूव दी है। तो टाइमिंग का बहुत बड़ा गेम होता है अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं। अगर आपने इसमें पोजीशन ली होगी तो आप देख सकते हैं कितने देर तक इसने थकाया है लोगों को, और थकाने के बाद में फिर क्या शानदार अप मूव दी है जो मैं बता चुका हूं आपको ट्रेड जोन के बारे में। आपको लिंक भी मैंने इसमें दे दिया है उस वीडियो का, जहां पे आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और उसे जरूर देखना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैंने एक ट्रेड के बारे में बताया है जिसे किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए। एक बहुत ही ओवरऑल आइडिया दिया है, बहुत डिस्क्रिप्टिव आइडिया दिया है उसमें। आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखें, उसमें वो वाला ट्रेड आप जरूर देखें किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए और क्या आपका एसएल होना चाहिए और किस तरह से आपको एसएल ट्रेल करना है। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं आज क्या हुआ निफ्टी में। निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद में ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ये नीचे आया और फिर ये दिन भर एक छोटे से दायरे में ये काम करता रहा। निफ्टी में ना ही स्ट्रेंथ रही और ना ही वीकनेस। आज निफ्टी ने कोई भी काम नहीं किया, आज सिर्फ एक ही काम किया है, वो है खड़े रहने का। और ये दिन भर खड़ा रहा है, कोई भी अपसाइड मूवमेंट नहीं दी, कोई भी डाउनसाइड मूवमेंट नहीं दी। हमारा एसएल अभी भी इंटैक्ट है 11,850। 11,850 का हमने एसएल इसमें सेट किया हुआ है। वो जैसे ही हिट होगा हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को काट देंगे। मैं इसमें अभी भी बुलिश हूं और एसएल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, 11,850 का हमारा एसएल है। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख लेते हैं इसमें आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारे एसएल को इसने मॉर्निंग में ही हिट कर दिया। ओपन होते ही हमारे एसएल को इसने हिट किया है, उसके बाद में ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आते गया। इसमें अब मेरा व्यू कोई भी नहीं है। अभी मेरा व्यू इसमें बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं बन रहा है। अगर आपको इसे लॉन्ग करना है तो 23,000 का एसएल रहता है जो कि काफ़ी नीचे हो चुका है। तो आप उस एसएल के साथ में काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा व्यू अभी बैंक निफ्टी में ना ही बुलिश है और ना ही बियरिश है। और अभी जो इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है वो यही लेवल रहेगा। 23,800 के आसपास इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है और 23,000 के आसपास इसे सपोर्ट मिल सकता है। तो 23,000 एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है जो कि अभी काफ़ी 400 पॉइंट्स अप्रॉक्स दूर है। तो अभी बैंक निफ्टी में मेरा कोई भी व्यू नहीं है। 13 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी सिप्ला को हमें बाय करना था मार्केट रेट पे। इसका एसएल था 805 और इसके टारगेट थे 819, 829 एंड 848। यह सिप्ला का 5 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं नीचे में गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद में ये ऊपर गया और कंसोलिडेट करने के बाद में एक अच्छी बाउंस यहाँ पे आई और इसने हमारे टारगेट को अचीव किया। सेकंड टारगेट को इसने हमारे टच किया, उसके बाद में ये नीचे ही नीचे आता चला गया। इसमें पूरे दिन भर वीकनेस रही और बहुत ही नीचे ये आके बंद हुआ है। लगभग 3% डाउन मूव इसने दी है। तो हमें इसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए वो एक सैंपल ट्रेड मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि किस तरह से हम ट्रेड करें वो एकदम डिसाइडेड होना चाहिए। इसने एक अच्छी अपमूव दी, इसमें हमें बाय करना था। यहाँ पे या कहीं पे भी हम बाय करते हैं तो यहाँ पे हमें बुक करना चाहिए और हमारा एसएल डिसाइडेड होना चाहिए। एसएल हमारा बाइंग कॉस्ट से ऊपर हो जाना चाहिए जैसे ही ये हमारे डायरेक्शन में एक बार आ जाता है, और उसके बाद में हमें इसमें री एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो मैंने किस तरह से ट्रेड किया वो मैं एक सैंपल ट्रेड के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यह है सिप्ला का मेरा सैंपल ट्रेड, जहां पे आप देख सकते हैं 100 क्वांटिटी मैंने ली है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से ही लेनी है। बहुत कम क्वांटिटी में काम करें, ओवर साइजिंग पे बिल्कुल भी काम ना करें। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो एकदम भी हद से ज़्यादा क्वांटिटी आप MIS में उठा सकते हैं, लेकिन वो उठानी नहीं चाहिए।
तो सिर्फ मैंने 100 क्वांटिटी से सिर्फ ये एक सैंपल ट्रेड के लिए सिर्फ ये मैंने ट्रेड किया था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिप्ला को मैंने 1004 पे बाई किया है 814 के लेवल पे, हालांकि 807 के लेवल पे भी अवेलेबल था, मैंने वहां पे बाई नहीं किया, 814 पे मैंने इसे बाई किया और उसके बाद में मैंने 30 शेयर मतलब पार्ट प्रॉफिट 30% ऑफ दिस शेयर मैंने बुक कर लिया 824.2 पे और बाकी शेयर मैंने छोड़ दिए एसएल लगा के। और मेरे सिस्टम में हमेशा एसएल लगा हुआ रहता है, हर वक्त मैं एसएल के साथ ही काम करता हूं। अगर मैंने 814 पे यहाँ पे बाय किया है तो मेरा एसएल उस समय 810 के आसपास था। जब मैंने इनिशियली ये ट्रेड लिया तो मैंने 810 का एसएल लगा के काम किया था। उसके बाद में जैसे ही ये मेरे डायरेक्शन में आ गया मूव, उसके बाद में मैंने इमीडिएटली अपने एसएल को शिफ्ट करता गया और ऊपर लेके जाता चला गया और 818 का मेरा फाइनल एसएल था। और बाद में जब ये अप जाके नीचे आया तो इसने मेरे एसएल को हिट किया। उसके बाद में मैंने इस स्टॉक में एंट्री नहीं ली। क्यों एंट्री नहीं ली? तो एंट्री नहीं लेने का एक ही कारण था, इसमें डाउन मूव आ चुकी थी और जब तक इसमें वापस से अप मूव रिज्यूम नहीं हो जाती तब तक इसमें ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लगभग 3% की इसमें डाउन मूव आई है। हमारा दूसरा ट्रेड था HDFC लाइफ। HDFC लाइफ को सेल करना था, मैंने क्लियरली ये लेवल मेंशन कर दिया था 569 से लेकर 570 तक और इसका एसएल था 573, मात्र 3 रुपए का एसएल था और हमारे टारगेट थे 563, 557 एंड 543। इसने काफी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस रेंज में दी और उसके बाद में हमारे टारगेट को भी इसने हिट किया। देखिए HDFC लाइफ का चार्ट और देख सकते हैं यहाँ पे गैप डाउन यह HDFC लाइफ का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद में ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे हमारे रेंज में आ गया था। ये इसी रेंज में काम करता रहा, मात्र 3 रुपीज का अपना एसएल था। इसमें लगभग 0.5% की हमारी एसएल की रेंज थी और उसके बाद में जो डाउन मूव इसने शुरू की तो ये नीचे नीचे आता चला गया। हमारे फर्स्ट टारगेट को इसने हिट किया। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी एसआरटी फाइनेंस। एसआरटी फाइनेंस को हमने बाय करना था और इसका एसएल था 654 और इसके टारगेट थे 669, 676 एंड 682। इसने हमारे एसएल को हिट किया। एसआरटी फाइनेंस का 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, ये गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद में ये नीचे आया और फिर नीचे ही नीचे काम करता गया। हमारे एसएल को हिट यहाँ पे इसने कर दिया था, उसके बाद में ये नीचे ही नीचे काम करता रहा। 14 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है रिलायंस को हम बाय करेंगे मार्केट रेट पे। इसका रेंज चल रहा है 2280, इसके एसएल रहेंगे 2260 और इसके टारगेट रहेंगे 2300, 2328 एंड 2348। यह रिलायंस का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें पहले रह चुकी है और उसके बाद में ये अभी भी पूरे स्ट्रेंथ में ही है। कहीं पे भी रिलायंस में वीकनेस के साइन नहीं है, कोई भी एंगल से ये वीक स्टॉक नहीं है। आज इसमें बहुत ही शानदार मूव अप की आई है और ये मूव ऊपर की तरफ अभी कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। ये ऊपर जाने के लिए पूरा सक्षम है। 2300 के हाई को क्रॉस करते हुए ऊपर निकलता है तो इसमें और स्ट्रेंथ आने की बहुत ज्यादा संभावना है और ये अकेला कैंडिडेट ऐसा है जो निफ्टी को उठा के ऊपर ले जाने में बिल्कुल सक्षम रह सकता है। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है HCL टेक को हम बाय करेंगे मार्केट रेट पे। इसका एसएल रहेगा 891 और इसके टारगेट रहेंगे 909, 918 एंड 932। HCL टेक का डेली चार्ट और देख सकते हैं रिलायंस की तरह बिल्कुल ये काम कर रहा है। इसमें भी कोई भी वीकनेस के साइन नहीं है। इसमें जो स्ट्रेंथ बनी हुई है वो स्ट्रेंथ बहुत ही शानदार स्ट्रेंथ बनी हुई है। ये आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा अपमूव दे सकता है और कल ये ऊपर जाने की इसमें बहुत ज्यादा संभावना है। आप लोगों को यही ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल सिप्ला की तरह स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में काम करना है। 1% या 1.5% से ज्यादा एसएल आपका होना नहीं चाहिए और इसमें उसी तरह से आपको काम करना है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है HPCL को हम सेल करेंगे 171 से 172 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 174, इसके टारगेट रहेंगे 169, 167 एंड 165। यह HPCL का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी वीकनेस इसमें पहले रही है और अभी भी ये एक वीक कैंडिडेट है। अगर ये लेवल्स अगर ब्रीच हो जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ सकती है और ये एक क्रिटिकल लेवल भी है, यहाँ से बाउंस करने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो एसएल के साथ ही आप इसमें काम करेंगे। यहाँ से हो सकता है ये 2 एक्शन ले सकता है, एक है नीचे का और दूसरा है ऊपर का। मुझे अभी संभावना जो लग रही है नीचे की संभावना ज्यादा लग रही है, ऊपर की संभावना कम लग रही है। तो आपको एसएल के साथ में काम करना है, एसएल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एसएल ही आपको बचा सकता है, स्टॉप लॉस अगर रहेगा तो ही आप बच सकते हैं। और अब जान लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेड के बारे में। हमारा स्विंग ट्रेड है डाबर को हमने बाय किया हुआ है 19 के लेवल पे और इसका आज करेंट जो भाव चल रहा है 514 का चल रहा है। हमारा एसएल है 500 और हमारे टारगेट है 530, 545 एंड 570 और इसे हमने बाय किया हुआ है
बुलिश स्प्रेड के थ्रू, जिसमें हमने 530 की कॉल को बाई किया है और 550 की कॉल को शॉर्ट किया है। इसमें हमारा रिस्क टू रिवार्ड 7K का हमारा रिस्क है और 18K का हमारा रिवार्ड है। यह है डाबर की एक्सेल सीट, और जिसमें हम देख सकते हैं आज डे 2 था, दूसरा दिन था, और इसका रेट है 519 पे रिकमेंड किया था और 514 आज इसका लेवल चल रहा है। और हमने जो बाई की थी 530 की कॉल, उसे 10.6 पे बाई किया था, आज उसका 9.4 रुपीज़ का रेट चल रहा है। इसमें हमें ओवरऑल लॉस जो हो रहा है वो है 1320 रुपीज़ का, और हमने सेल किया है 550 की कॉल को, इसे हमें गेन जो मिल रहा है वो 275 रुपीज़ का गेन मिल रहा है। ओवरऑल हमें 1000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 4500 हमारा मैक्सिमम लॉस है जो हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम इसे बुक कर लेंगे, या तो हम लॉस बुक करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जब हम स्विंग ट्रेड लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी से हम काम करते हैं तो हमारा लॉस बहुत लिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है।